सो दिस इज क्वेश्चन, ट्राई करो स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। ए टेक्स 3 आवर मोर देन बी। ए क्या करता है कि 3 घंटा ज़्यादा लेता है बी से टू वॉक डी किलोमीटर। डिस्टेंस जो है वो डी किलोमीटर है और ए और बी दो खिलाड़ी हैं यहाँ पे, और ए जो है वो 3 घंटा ज़्यादा लेता है। ठीक है, फर्स्ट केस में 3 आवर ज़्यादा लेता है। और इफ़ ए डबल अगर स्पीड को 2x कर देता है तो पूछ रहा है देन ही कैन मेक इट इन 1 आवर लेस, यानी कि टोटल डिफरेंस दिया है। डिफरेंस देखो यहाँ पे पहचानने क्वेश्चन क्या तरीका हो सकता है कि स्टोरी जो है ना वो ए के इर्द गिर्द घूम रही है। ध्यान से देखना, स्टोरी ए के बारे में है, बस यही के बारे में है, और उसको बी से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए को टाइम दिया हुआ, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ, और ये भी बोला गया कि इफ़ ए क्या करता है कि डबल स्पीड कर लेता है तो 1 घंटा कम लगाता है बी के तुलना में। हाउ मच टाइम इन आवर डज ए रिक्वायर टू वॉक डी किलोमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं फिर समझा दे रहा हूँ एक बार। ए जो है 3 घंटा ज़्यादा लेता है बी से, नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, उसने 3 घंटा ज़्यादा लिया बी से, डिस्टेंस सेम है। ए क्या किया, दुगना स्पीड से चलने लगा। अब क्या हो रहा है कि वो 1 घंटा कम ले रहा है बी से। ठीक है, बी जो भी चल रहा था वो तो चल ही रहा है, लेकिन पहले वो 3 घंटा ज़्यादा ले रहा था, और जब स्पीड डबल किया तो 1 घंटा कम ले रहा था। यानी कि एक ही कहानी दी हुई है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो क्या है, 1:2। पहले 1 के स्पीड से चलता था, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने लगा। अब आपको तो पता है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, और इसका जो डिफरेंस दिया हुआ वो दिया हुआ है 4। अब याद रखना ये 4 क्या है कि पहले जो चलता था, जो टाइम लगता था, और अभी जो टाइम लग रहा है वो तो क्या होगा, उसमें 4 घंटा का डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा, मान लो कि पहले वो 10 बजे पहुंचता था नॉर्मल स्पीड से, जो कि 3 घंटा लेट है, यानी कि ये 7, 8, 9, 10, 7 बजे पहुंचना चाहिए था इसको। अब क्या किया, सॉरी ये 3 घंटा मोर है, मोर देन बी, तो बी से कंपेयर करते हैं। बी मान लो कि 10 बजे पहुंचता है, तो ये कितने बजे पहुंचेगा, 11, 12, 1 बजे पहुंच रहा है, 1 बजे पहुंच रहा है ए। अब क्या कि स्पीड डबल कर दिया तो ये 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, यानी कि बी 10 बजे पहुंचेगा तो ए 9 बजे पहुंचेगा। डिफरेंस कितने का आया, 4 घंटे का। समझ रहे हो ना ये बात? तो यहाँ पर जो मैंने 4 घंटा लिखा है वो यही है, और ये एग्जैक्ट टाइम है कि वो पहुँच रहा था। तो चलो अब टाइम निकल जाएगा। इस एक का जो वैल्यू है वो 4 दिया है, यानी कि 1 का वैल्यू 4 है, तो 2 का वैल्यू 8 घंटा, यानी कि पहले वो 8 घंटा में पहुँचता था और अब वो 4 घंटा में पहुँच रहा है। ठीक है, पहुँच रहा है। अब पूछ रहा है आपसे हाउ मच टाइम डज ए रिक्वायर टू वॉक डी किलोमीटर। डी किलोमीटर चलने में जो है ए को कितना टाइम लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अगर 1 किलोमीटर के रफ्तार से चलता 8 घंटा तो 8 किलोमीटर होता। अगर ये 2 किलोमीटर के स्पीड से चला और 4 ही घंटा चला तो 8 किलोमीटर चला, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। ठीक है, यहाँ पे सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि कितना टाइम लगता, नॉर्मल स्पीड से जब वो वॉक कर रहा था तो कितना टाइम लगता, तो ये टोटल डिस्टेंस तो 8 घंटा है, टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। ठीक है, 8 किलोमीटर है, और यहाँ नॉर्मल 1 के रफ्तार से चलता, 1 किलोमीटर के रफ्तार से, तो 8 घंटा लगता उसको। 8 आंसर होगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया, नहीं तो ये क्वेश्चन मात्र 10 से 15 सेकंड में बनता है एग्ज़ाम में। ठीक है, 10 से 15 सेकंड इस क्वेश्चन का टाइम है, और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी छोड़ना तो नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया।